So what we had done in the previous class was we had some data set and हमने उसको pivot table use करके we showed that how to make those contingency tables. So contingency tables, guys, is basically how to represent your data. Now what you can do is, suppose this is your raw data और इसको आपने किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल को इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ कंटिजेंसी टेबल दो. एंड रिमेंबर गाइस, कंटिजेंसी टेबल के लिए यू नीड एटलीस्ट टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. ठीक है, आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन्ड दिस यूजिंग द पीपीटी एज वेल. So suppose what we had done was, suppose we have suppose you have one category, category 1 and category 2, at least two categories, and this is also a categorical variable, this is also a categorical variable. For representing these two categorical variables, you use what is called as a contingency table. And the way to create a contingency table is through a pivot table. So pivot table gives you insight into contingency table, one of the uses of pivot table. तो उसके लिए what you can do is, suppose you take out your any two variables. So आप क्या करो, यहाँ पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लो, गो टू इंसर्ट एंड recommended pivot tables, एंड देन यहाँ पर आपके पास सम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपके पास काउंट का ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स के सम एंड काउंट का ऑप्शन आएगा. आप कोई भी काउंट पिक कर लो. The moment that you pick up this, you will get such kind of a table. Now what you exactly want is, suppose आप raw data में देखो, you want to see that how many students are there. So what you do is go to this table and you select that no boss, मुझे चाहिए students. So आप rows में इसको हटा दोगे, annual income को remove कर दोगे, and which category would you identify yourself, आपके पास ये सारे आ गए. Now if you see, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक कैटेगरी ऐड करी है, तो वो काउंट ऑफ नेम्स है. सो बेसिकली व्हाट इट इज़ डूइंग इज, यहाँ पर जितने भी ये काउंट्स हैं, जितने भी ये सारे काउंट्स हैं, उसको यहाँ से टैली कर रहा है, यहाँ से इट इज़ टैलिंग ऑल दोज काउंट्स, ये सारे काउंट्स को टैली कर रहा है, एंड देन इट इज़ क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ समरी टेबल. तो ये तो हुआ हमारा सिंपल समरी टेबल. दिस वाज आवर सिंपल समरी टेबल. बट इज दिस माय क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ कंटिजेंसी टेबल, गाइस? Would you call this as a contingency table? Yes, guys. Would you call this as a contingency table? Come on, guys. Is this a contingency table? What was the requirement of a contingency table? Depends on some conditions. No, Sonal, doesn't depend on. As Nikita has pointed out, for contingency, this is just a summary table. For contingency table, you need at least two categorical variables. You need at least two categories. तो दैट मीन्स अभी तो एक ही कैटेगरी करी है ना, तो आपको दूसरी कैटेगरी भी ऐड करनी पड़ेगी. देन कॉलम्स में क्या करो, कॉलम्स में यू कैन ऐड द एज ग्रुप, कि अच्छा किस एज ग्रुप में है, या फिर इफ़ यू वांट टू सी वुड यू लाइक टू, मतलब इन लोगों ने कैसे रेट किया है टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, तो उसको आप आके उठा के कॉलम में डाल दो. नाउ यू गेट दिस काइंड ऑफ अ डेटा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस. यू कैन चेंज द नेम्स, यहाँ पर नाम चेंज कर लो, इस कॉलम लेबल्स का नाम चेंज कर लो, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. ठीक है. Now the issue where a lot of you had message and there was some confusion was कि how do you convert them into, ये तो pure numbers हैं, how do you actually convert them into your percentages. ठीक है, तो एक तो मैं blank हटा देता हूँ. ठीक है, मैंने 146 ले लिया, मैंने एक blank था वो हटा दिया. So if I want to convert all of this into percentages, so what I need to do, अभी तो ये count आ रहा है. ठीक है, ये कॉल, ये 1 कितने लोगों ने रैंक किया, ये 2 कितने लोगों ने रैंक किया, ये 3 कितने लोगों ने रैंक किया, एंड स्टूडेंट्स कितने थे,
कॉर्पोरेट कितने थे, स्टूडेंट्स कितने थे, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने थे, ये इस तरीके से काउंट्स आ रहे हैं टोटल और जो ये है ये ग्रैंड टोटल है। सो रिमेंबर दिस इज, डू रिमेंबर दिस इज योर ग्रैंड टोटल, ठीक है। these are these are your रो सम। रो सम्स का मतलब कितने कॉर्पोरेट हैं, कितने एल्डरली हैं, कितने वो हैं, एंड these are these are your column sums। any confusion in this? यहाँ तक क्लियर है गाइस एवरीवन, जिनको नहीं समझ में आया था? yes, now okay. Now what you do is you you go to these values, ठीक है। ये जो values है ना, यहाँ पर जाओ, there's a drop sign here, click it, you will get value field settings। आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक तो कस्टम नेम है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो कि ये कस्टम नेम क्या है, तो इसको आप कर सकते हो व्हाट इज़ योर कैटेगरी, ठीक है, वो लिख सकते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अब यहाँ पर शो वैल्यू एज अभी काउंट आ रहा था, ठीक है, अभी सिंपल काउंट, अभी नो कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पर। अब इसकी जगह पे आप कर सकते हो कि ग्रैंड टोटल का परसेंटेज। सो द मोमेंट दैट यू डू ग्रैंड टोटल का परसेंटेज, ये हर एक वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड करना शुरू कर देगा, इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना शुरू कर देगा बाय 146। योर एंटायर टेबल गेट्स डिवाइडेड बाय 146 एंड गिवन एज अ परसेंटेज, ठीक है। सो द मोमेंट यू पिक इट अप यू विल गेट दिस। इज दिस क्लियर गाइस? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? So at times you want it as a grand total percentage, but also at times you want it as कि नहीं यार मुझे grand total का percentage नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वन वाले जो हैं उसकी रैंकिंग कैसे है, वन जिन्होंने रैंक किया है, 100% लोगों ने जिन्होंने वन रैंक किया है वो कैसे स्प्रेड है, जिन लोगों ने 4 रैंक किया है वो कैसे स्प्रेड है। सो इफ़ दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, सो इफ ग्रैंड टोटल इज़ योर ऑब्जेक्टिव देन दिस इज ट्रू। बट सपोज दिस इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दिस इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव इज दैट योर ऑब्जेक्टिव इज दैट I want to see as column totals. So what it has done is now it has converted everything, all your columns into 100। तो ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी, जो इसका वैल्यू था, अब उसको इन सबको उससे डिवाइड करना शुरू कर दिया, ईच इंडिविजुअल कॉलम सम को इसको डिवाइड किया, सो दैट नाउ यू नो दैट पीपल हु हैव रैंक्ड 3 are 100%, but of them 75% students were 75% were students and 13% were corporates. And if you see people who have ranked 5, you see that 40% were students and 14% were corporates. So this is how you can look at it in a different manner. Now instead of this, what you do is you want to check it as row total. Now the moment that you do it as row total, what you have essentially done is, अब आपने इन सबको आपने कर लिया कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ इट विल बी डिवाइडेड बाय दी जो रो का सम था, ठीक है। नाउ व्हाट यू नो इज विद इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय 36% have ranked it as 3, 21% have ranked it as 5. So this is where your contingency table gets, you can understand it much better. And जब तक दो कैटेगरीज रहेंगी तब तक ठीक रहता है। व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग मोर देन 2 कैटेगरीज, कई बार वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। सो यू नीड टू इंटरप्रेट दीज परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू नीड टू इंटरप्रेट देम वेरी केयरफुली, ठीक है। आई होप वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सारे कंटिजेंसी वाले। द अदर थिंग दैट वी नीड टू सी is that how do we represent this data, ठीक है। काउंट की वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सपोज आई टेक दिस एज काउंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज
योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसको वापस काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेशन, ये काउंट के फॉर्मेट में। चलो, नाउ इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस, एंड एक काम करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस, one of the ways of representing the data, so we are now on to representation of categorical data. गाइस यू रिमेंबर मैंने एक ऊबर उसकी नहीं, एक टिप्स की फाइल भेजी थी, डू यू हैव दैट पीडीएफ फाइल? ऑल ऑफ यू हैव डाउनलोडेड दैट पीडीएफ फाइल, ठीक है? उसमें ना आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, व्हाट आर बार ग्राफ्स, व्हाट आर पाई चार्ट्स, व्हाट आर हाउ डू यू रिप्रेजेंट ईच ऑफ देम, वो सारा वो एक्सप्लेन्ड है. So we will talk about that as well, but after your Wednesday's class we'll quickly go through that, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ बार ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, एंड देन यू हैव पाई या डोनट जिसको बोलते हैं, एंड देन यू हैव a simple ogive kind of a curve, but there are many other ways to represent your data qualitatively, okay, in terms of pictorially, and the understanding of each of them is very different. कब कौन सा यूज़ करोगे ये बहुत important है. तो I will share a PDF with you, which will not be a part of your course actually, but it will help you identify that अच्छा ये data set अगर इस तरीका है तो कौन सा graph better suit करता है. You cannot fit any graph anywhere, ठीक है? So you need to think it and visually imagine that अच्छा ये data शायद से इस format में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा. So I'll share a couple of decks with you. एक तो मैंने share किया हुआ है, and I'll share another PDF. That PDF is based out of Tableau, but essence same ही है उसका, ठीक है, कि कौन सा ग्राफ कब यूज़ करना है. चलो, so suppose this is some data set that you want to represent. Now the one of the ways to represent this data set is through bar graphs. तो अगर आपको ये बार ग्राफ्स बनाना है इसका, तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करो ना. डोंट सेलेक्ट ग्रैंड टोटल, क्योंकि ग्रैंड टोटल आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो आपको इसका भी दे देगा. एंड इंसर्ट में जाओ एंड रेकमेंडेड चार्ट्स में चले जाओ. ना रेकमेंडेड चार्ट्स करोगे वो आपको अपने आप बता देगा कि अच्छा ये रेकमेंडेड चार्ट्स हैं, कि कॉलम है, बार है, तो इफ़ यू वांट टू ड्रॉ बार ग्राफ्स तो ऐसे कर सकते हो, कॉलम बनाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो. तो सपोज यू वांट टू क्रिएट बार ग्राफ्स. नाउ व्हेन डू यू यूज़ बार ग्राफ्स? ह्यूज फैन ऑफ पिवट बेस्ड फाइल्स. अब देखो इसको कंपेयर करते हैं. इंसर्ट रेकमेंडेड चार्ट्स. नाउ इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू कि बॉस आपको कौन कौन से ग्राफ्स बना सकते हो. सो ये रेकमेंडेड चार्ट्स हैं, दैट्स टू. इस तरीके से बार ग्राफ बना लो या इस तरीके से कॉलम ग्राफ बना. तो या ऑल चार्ट्स पे चले जाओ. ऑल चार्ट्स में यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस, ठीक है. यू विल गेट ऑप्शन ऑफ अ कॉलम क्लस्टर्ड कॉलम. देन यू वुड ऑल्सो हैव एन ऑप्शन लाइन. इस केस में बिल्कुल ठीक नहीं है लाइन. रिमेंबर गाइस, जब आपका कोई चीज़ टाइम के साथ एलिमेंट मूव करता है तो लाइन काफ़ी अच्छा रहता है. देन वी कैन ड्रॉ पाई, बट पाई इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, वी विल सी व्हेन परसेंटेजेस आर गिवन, ठीक है. विल टॉक अबाउट इट. देन बार ग्राफ आप बना सकते हो. तो लेट्स सी बार ग्राफ. अगर बार ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से यू विल गेट अ बार ग्राफ. But now guys, if you see this bar graph, the problem is that you will not be able to understand कि बॉस ये जो है इसके नंबर क्या है, क्योंकि this is far off. तो you have options here, add chart elements. So you can add these access categories. तो यहाँ पर access में आप access titles change कर सकते हो. चार्ट का टाइटल यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. देन डेटा लेबल्स मेंशन कर सकते हो. एंड डेटा लेबल जब आप मेंशन करोगे तो यहाँ पर मेंशन कर रहा है. बट डेटा लेबल्स में यू ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन कि अच्छा यू वांट द डेटा लेबल्स टू बी हेयर इन बिटवीन द ग्राफ, जस्ट अबव इट. तो वो सारे ऑप्शंस भी दे देता है. देन इफ़ यू वांट डेटा टेबल साइमल्टेनियसली तो आप डेटा टेबल भी दे सकते हो. एंड देन एरर बार्स आपका अभी यूज़ के लिए नहीं है. एंड ग्रिड लाइन्स, लेजेंड इन एनी केस चाहिए होगा क्योंकि यू हैव डिफरेंट कलर्स. So this is how you can represent this kind of data in terms of a bar graph. Now bar graphs are
बेस्ट यूज व्हेन यू हैव काउंट एज फ्रीक्वेंसी, जब आपके पास काउंट हो, ठीक है, पहली बात जब आपके पास काउंट हो, और दूसरा व्हेन यू हैव वन कैटेगरी, सो वन कैटेगरी एंड काउंट, जब एक कैटेगरी एंड काउंट हो तो बार ग्राफ कैन बी अ गुड वे टू रिप्रेजेंट डेटा. सिमिलरली यू कैन यूज दिस डेटा टू क्रिएट अ कॉलम ग्राफ एज वेल. इसके साथ में आप इंसर्ट में जाओ, यहाँ पर आपको actually I'm a huge fan of colored column. Insert column color, ये देखो, ये देखो, सेम चीज़. इस केस में कॉलम ग्राफ बेटर सूट कर रहा है, बट एट टाइम्स बहुत सारे आप बार ग्राफ्स नहीं यूज़ करना चाहते, बहुत सारे कॉलम ग्राफ्स नहीं यूज़ करना चाहते, तो कई बार आप बार ग्राफ्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. एंड व्हाट यू कैन ऑल्सो डू हियर इज़ दैट इफ़ यू वांट टू चेंज दीज कलर्स, तो आप यहाँ पर फिल चेंज कर लो इसका, कि सपोज यू वांट सम डिफरेंट कलर्स, तो यू कैन यूज़ दैट. बट सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें ये 5 कैटेगरी, ये 6 कैटेगरीज हैं. Do remember guys, you cannot choose colors just on the basis of your whims and fancies. अगर आप स्टूडेंट के लिए रेड कलर यूज़ कर रहे हो तो पूरे के पूरे सारे एनालिसिस में स्टूडेंट के लिए यही कलर रहना चाहिए. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन दैट ऑर्डर, ठीक है, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके ऑर्डर, अगर आपके ऑर्डर हिल गए कलर्स के, तो द पर्सन हु इज़ रीडिंग, सो विजुअल इम्पैक्ट दे रहा है, सो द पर्सन शुड बी एबल टू क्विकली रिलेटेड टू कि अच्छा स्टूडेंट ये वाला कलर है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट these kinds of bar graphs. Now let me show it to you in your readings as well. So if you see bar graph represents is bar is representing, what is bar representing tallies of a single category. तो रिमेंबर गाइस, बार के केस में यहाँ पर कैटेगरी होगी, अच्छा बार बना रहे हो तो यहाँ कैटेगरी होगी, और यहाँ पर उसका या तो काउंट होगा, या फिर यू कैन ऑल्सो हैव परसेंटेजेस एंड इनके बीच के जो गैप है उसको गैप ही बोलते हैं. दैट्स प्रीटी सिंपल. सो सी दिस, ये इस तरीके से आपके आ गया और ये काउंट आ गया. इज दिस क्लियर गाइस? यहाँ तक क्लियर है बार ग्राफ्स? पक्का? जिन लोगों को लास्ट क्लास में प्रॉब्लम थी, हम श्योर स्कूल में कराते हैं गाइस ये सब. डू यू गाइस डू दिस इन स्कूल? So the next thing that we are going to do is your pie charts. Now, ऐसे बढ़िया. क्या एक से? हाँ जी. नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर, मैं जुआ नहीं खेलता. नहीं हम भी नहीं खेलते, बट टाइम पास अपना. नहीं टाइम पास तो है सर, बट इसमें आप जीत नहीं सकते हो. नहीं, आप थोड़ा बहुत तो जीत सकते हो, बट जो वो टॉप वो दिखाता है ना, वो बॉट्स होते हैं. नहीं, मेरे सिस्टर का हस्बैंड जीता है 50,000. नहीं, मैं करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ. वो हो सकता है, वो जो है 10,000 जीता है. वो सारे बॉट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि 1 करोड़ रुपए फर्स्ट प्राइज है, और वो सारे बॉट्स हैं. हाँ खैर उतना तो नहीं, लेकिन पर ये कि ये जीता है मेरा. अच्छा, पर मैंने पहली बार सुना किसी भी 50,000 रुपये जीता. नहीं जीता है 50,000, 10,000, और मैं खुद जीता हूँ. मतलब खैर मैं तो छोटा वाला लगाता हूँ ना, मैं लगाता हूँ 15 रुपीज़ वाला. उसमें 2 लोग हो गए, एक जैसे आप और एक मैं. आर पार. हाँ ये बेटर है, ये खेलते हैं इस गेम में ना. ये क्या इंटरेस्ट भी बना जाता है, और अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, वो सब ये लगाता हूँ. और एक हमने अपने कॉलेज की बनाई है, 25 लोग हैं. अच्छा, 15 रुपये लगाएंगे. अगर कोई फर्स्ट आएगा तो 150 रुपये. अच्छा, सेकंड आएगा तो 100, थर्ड आएगा तो 70, तब बोला 7. हाँ 7 तो हमने विनर को दे रखा है, तो वो हमें पता है जेन्युइन है. अच्छा, हाँ, जीता हूँ उसमें भी जीता हूँ मैं. 150 जीता हूँ एक बार 70 जीता हूँ. ये वाली गेम्स बिल्कुल ठीक है. हाँ. जब आप उनके साथ कम्पीट करते हो, हाँ, तो उन्होंने वो बॉट्स बना रखे हैं. हाँ, वो एल्गोरिथम है. हाँ, और ये एल्गोरिथम कैसे करता है सर, इनके पीछे ना AI चलता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये आपको देखते हैं कि आपकी बेटिंग पावर कैसी है.
कि आप कितना बेट करोगे, तो ये आपको और ज़्यादा वो करते हैं कि अच्छा आप और बेट करो और बेट करो और बेट करो। और ये सबसे ज़्यादा होता है रमी वाली गेम्स में, जिसमें ऑनलाइन मान लो, सो जिसमें ये सारी गेम्स होती हैं। ठीक है मैम। सॉफ्ट कॉपी नहीं है मैम मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। परसेंटेजेस तो मैम सबके लिखे, बट नॉन टीचिंग में कई लोगों ने ना सिंपल लिख दिया आर्ट्स एंड साइंस। हाँ वो देख के क्या परसेंट बैठे, बाकी जिन्होंने कोर्स लिखे हुए हैं, हाँ तो जैसे एक बच्चे ने 3 कोर्स लिखे तो वो बच्चे का 3 बार इनाम आएगा। ठीक है तो फिर उसको बताओ, फिर दोबारा दोबारा मत करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं एक बार उनको बता देता हूँ। ठीक है। यस गाइस, सॉरी। सो where were we? Now, if you want to create pie charts, now pie charts or donut charts are actually यहाँ पर आपके इस रीडिंग में ना क्लैरिटी से नहीं दे रखा पाई चार्ट्स, और इसने यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट्स आर द सेम, बट एक्चुअली दे आर नॉट द सेम। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है पाई और डोनट के बीच में सिर्फ ये फ़र्क होता है। नाउ this is your this it's calling it as a pie and this is it is calling it as a donut। ठीक है। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड डोनट वाला कंसेप्ट कि डोनट जैसा दिखता है, बट इन इंडियाज केस यू कैन कॉल इट एज अ वड़ा चाट। ठीक है, बैड जोक, बट इंडियन वर्जन। Now, but actually they are not the same. The reason is that you can compare in terms of time. You can compare two different distributions, or with respect to time, you can check it. For example, this is something that I also did. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्फ्लेशन को देख रहा हूँ। ठीक है, अब इन्फ्लेशन हो सकता है, मान लो ये ब्लू कैटेगरी है फूड आइटम्स। ठीक है, ये है फ्यूल आइटम्स। ठीक है, और ये मान लो ये आपकी मिसलेनियस आइटम्स है। और दो उसके अंदर 6 कैटेगरीज होती हैं सीपीआई में, बट मान लो 3 कैटेगरीज हैं। और मैं देख रहा हूँ कि 73% इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो फूड आइटम्स की वजह से हो रहा है। फ्यूल जो है वो 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड से मिसलेनियस जो है वो 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, बट सपोज दिस वॉज फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अगर मैं अक्टूबर का निकालना चाहता हूँ तो मैं कंसेंट्रिक इसी के अंदर एक और बना सकता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक कंसेंट्रिक एक और डोनट बना सकता हूँ, एंड उसका रिप्रेजेंटेशन यहीं से शुरू होगा। बट सपोज फूड का कम हो गया तो वो ब्लू यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा। सो यू विल हैव ब्लू यहाँ तक, एंड देन हो सकता है फ्यूल बढ़ जाए, क्योंकि आज की डेट में इफ़ यू सी ओपेक क्राइसिस, ओपेक की वजह से एंड देन दिस ह्यूज डिमांड ऑफ ऑयल दैट हैज़ पिक्ड अप इन द मार्केट, उसकी वजह से फ्यूल इन्फ्लेशन हो रहा है। तो हो सकता है फ्यूल का यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो, एंड देन हो सकता है बाकी मिसलेनियस। तो that's actually not correct that you use these are very interchangeably. The usage of your donut charts is much more extensive, and it can also represent a time scale within itself. अगर ये सेम चीज़ अगर आपको पाई में करनी होती है तो दो अलग अलग पाई चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। बट अगेन अ वर्ड ऑफ caution is that do not use too many pie charts. Too many pie charts are visually very confusing. ठीक है, so pie charts is good, but too many of them is visually confusing. The other thing when you use pie charts or donut charts is that it's recommended when you have things in terms of percentage. So ये percentage को represent करने के लिए बहुत अच्छा है. So that is how you should represent it. Now if you see this, now let's see our data. कोई परसेंटेज वाला निकाला था। ठीक है, अभी ये ग्रैंड टोटल है आपका, और ये वो है क्लॉस परसेंटेज। ठीक है,
व्हाट यू डू इज़, अगर अब आप इसको हमारे पास ये परसेंटेज फॉर्म में है, ठीक है, सो यू सेलेक्ट दीज क्लासेस, ठीक है, कंट्रोल दबाओ एंड सेलेक्ट दीज परसेंटेजेस एंड देन गो टू इंसर्ट। तो इंसर्ट में आप वापस recommended चार्ट्स पे जाओगे तो इट विल गिव यू ऑल दीज चार्ट्स, तो इसमें ऑल चार्ट्स पे चले जाओ एंड देन गो टू पाई चार्ट। सो द मोमेंट दैट यू गो टू पाई चार्ट, आपको ये पाई बनाने का ऑप्शन दे देगा एंड यू विल हैव अ वंडरफुल पाई चार्ट presented to you. Now you can change the name here. You want to add again guys, this is not representatively correct, so what you need to do is add labels to it, data labels. So एंड डेटा लेबल्स में भी आपके पास ऑप्शन देगा कि कहाँ डालना चाहते हो, यू वांट टू पुट इट इन सेंटर तो ऐसे आएगा, अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन। इनसाइड भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, इस केस में आउटसाइड का एक ऑप्शन नहीं है, बेस्ट फिट इस केस में इज़ अ गुड ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको ये रेड कलर वाला दिख नहीं रहा, बट लेट्स टेक बेस्ट फिट एंड इसको उठाओ। अगर देखो पहले एक बार क्लिक करोगे ना तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, सो यू नीड टू क्लिक इट ट्वाइस एंड देन टेक इट आउटसाइड, ठीक है। सिमिलरली ये आपको दिख नहीं रहा है तो क्लिक, ये वाइट में क्लिक हो गया तो ये यहाँ पर इसको ले। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा। अगेन ये वाला तो दिख ही नहीं रहा कुछ, तो इसको भी बाहर ले, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा इफ़ यू वांट टू साइमल्टेनियसली ऑल्सो शो chart level chart. These are other formats also, अगर if you want to show it in different formats तो वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। देन हाँ ठीक है, ठीक है, यू कैन चेंज द नेम हेयर ऑफ द ग्राफ। तो सिमिलरली कलर्स आपको चेंज करना है तो आप कलर्स चेंज कर सकते हो इसके, ठीक है। फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको करना है से दिस कलर या दिस कलर, कलर चेंज हो गया। So you can play with the entire chart. So you try to see different options, यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट करके you try to see different options क्या क्या आ रहे हैं, फील्ड में क्या ऑप्शन आ रहा है, बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सो ट्राई टू सी कि क्या क्या आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन है टू रिप्रेजेंट दिस एंटायर चार्ट। सो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया हो कि हाउ डू यू ड्रॉ पाई चार्ट्स। लेट्स मूव ऑन टू the other aspect which is अच्छा Pareto chart। Then Pareto chart is another way to show your categorical data, ठीक है। And the way to show a Pareto chart and the reason that you use a Pareto chart is at times what you want is कि आप सारे कैटेगरीज चाहते हो, ठीक है, कि मुझे सारी कैटेगरीज दिखाई दें एंड उसका उसका परसेंटेज। तो पहली बात कि यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज़ पहले यहाँ पर आ लेते हैं पाई चार्ट के अंदर भी। रिमेंबर गाइस, की थिंग द की थिंग इज़ कि यहाँ पर एक कैटेगरी दिखाओगे, ठीक है, वन कैटेगरी एंड यूजुअली एंड यूजुअली नहीं, परसेंटेज टर्म्स में होना चाहिए आपका डेटा, ठीक है। एंड डू नॉट इंक्लूड टोटल, अगर आपने टोटल कर दिया तो वो 100% भी आ जाएगा। तो रिमेंबर गाइस दैट इज़ दैट। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि कितना डिग्री एरिया होगा, सपोज कोई कैटेगरी थी, लेट्स से हमारी ये कैटेगरी जो थी, ये कैटेगरी जो थी ये 66.4 है, ठीक है। सो ये कितना कितना डिग्री लेगा, सो इट विल बी 66 इंटू 360, तो ये आपकी इतनी डिग्रीज जो है ले जाएगा। सो यू कैन सी मोर देन 180 डिग्रीज जो है वो ले जाएगा। सो दिस दिस एंटायर ये जो डिग्री है, दिस इज गिवन लाइक दिस। Let's talk about the Pareto chart. Now, what is this Pareto chart? Now, Pareto chart basically is based on this 80-20 rule, which basically means that 80% of the results come from 20% of something. ठीक है,
ना व्हाट इज दिस 80-80-20 रूल से दैट आपके कुछ डोमिनेटिंग फीचर्स होंगे, ठीक है। हमेशा हर जगह पे कुछ डोमिनेटिंग चीज़ें होंगी और बाकी सब कुछ जो होगा विल बी ट्रिवियल थिंग्स। तो इफ़ यू वांट टू शो दैट व्हाट इन योर डेटा इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग एस्पेक्ट, ठीक है, तो आप वहाँ पर परेटो वाला कंसेप्ट लगाओगे कि अच्छा कि हम आई वांट टू सी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है एंड सबसे कम कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है। सो उसको अगर आप देखना चाहते हो, सो यू यूज़ दिस परेटो ग्राफ। सो इफ़ यू सी and the reason that it is called as Pareto chart is because in most of the data you will find few categorical variables represent majority of data, ठीक है। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो बहुत ट्रिवियल अमाउंट दिखाती है। लेट्स सी इट इन आवर कंटेक्स्ट इन आवर कंटेक्स्ट in our context where is my file in our context if you see हमारा इस केस में हमारी ये कैटेगरी ओवरवेलमिंग है एंड थोड़ा बहुत ये कैटेगरी ओवरवेलमिंग है, बाकी सारी कैटेगरीज बहुत छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। तो इन दिस केस व्हाट वी हैव इज कि दो कैटेगरीज स्टैंड आउट करती हैं, स्पेशली स्टूडेंट की स्टैंड आउट करती है। सो द मोमेंट दैट you look at this data, you can clearly say that the results that you are going to get are going to be biased in favor of the students because this is an overwhelming data set. So whatever analysis that you are going to do out of this survey is not going to be very robust. You can take an inference out of it, but this is not an example of a balanced data set. This is not a balanced data set. This is not balanced. ठीक है। एंड रिमेंबर गाइज, in data science if you give garbage to the machine it will churn out garbage for you, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये जो है इससे जो एनालिसिस आएगा वो गलत आएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट in this case your results that you are going to get out of this exercise is not going to be very robust in the sense कि आप उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं कर सकते क्योंकि आपका डेटा सेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ एन एनालिसिस, तो जस्ट so that you need to be very careful of when you are doing any kind of survey based analysis or you are doing any kind of data science project। सबसे पहले आपको अपनी जो मेन कैटेगरीज हैं, अगर आप कैटेगोरिकल कुछ डेटा देख रहे हो तो यू हैव टू सी कि वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं है या किसी किसी के फेवर में बहुत ज़्यादा बायस्ड है। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ you want to represent this not in terms of these numerics, ठीक है। और आप इसको बार ग्राफ में देखना चाहते हो, बट बार ग्राफ में भी इस तरीके से देखना चाहते हो कि सबसे पहले आए सबसे बड़ी कैटेगरी, फिर आए उससे छोटी, फिर आए सबसे छोटी। सो यू वांट दिस 66% टू बी द फर्स्ट बार, then you want this elderly to be the next, then you want this corporates to be the next, and then you want these trivial categories। इस तरीके से आप इस तरीके से ये बार ग्राफ चाहते हो, ठीक है। सो दैट the moment that you see this diagram you see that oh students overwhelming है, तो students के लिए तो generalizable है, बाकी सबके लिए generalizable है, ठीक है। so this is the concept of Pareto। कंसेप्ट समझ में आया कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि करते कैसे। कंसेप्ट समझ में आया, what are we trying to achieve? Let's see this now, let's see this। ये हो गया। अच्छा अब इसको करना कैसे, टू डू इट पहले इस वाले डायग्राम पे करते हैं, पहले इस वाले उस पे करते हैं। if you want to create a Pareto graph out of it, तो what you do is पहले तो इसको आपको इन सबको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट,
समझ में आया क्यों? Because let me show it to you. What you want is the first one you want to be you want to see कि सबसे बड़ा जो आपका ग्राफ है वो कौन सा है. इन आर केस ये एग्जांपल क्या, आई टेल यू दिस एग्जांपल एज वेल कि लोग एटीएम में ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर पाते. ठीक है, कई बार कार्ड जैम हो जाता है, कई बार कार्ड अनरीडेबल रीडेबल हो जाता है. ठीक है, उसकी जो चिप होती है, जो पीछे चिप है, आगे जो वो है चिप है वो अनरीडेबल हो गई है, या पीछे का जो उसका टेप है वो थोड़ी सी जो है टीयर्ड ऑफ है. देन एटीएम मैल फंक्शन है, या एटीएम आउट ऑफ कैश है, इनवैलिड अमाउंट. तो ये सारे डिफरेंट रीजंस हैं. दीज आर कैटेगरीज because of which your ATM transactions are incomplete. So suppose मैं HDFC bank and I am in the customer satisfaction department. So the moment that I see this, I can see कि यार बहुत लोगों के ना कार्ड जो है वो जैम हो रहे हैं. तो या तो मेरी मशीन कैलिब्रेटेड ठीक से नहीं है, या फिर कार्ड पुराने हो रहे हैं. तो आई नीड टू सी कि ये कौन से कस्टमर्स हैं, which are these customers, and then I need to send them the new cards. न्यू कार्ड्स भेजने हैं. सिमिलरली इनको न्यू कार्ड्स भेजने हैं. देन एटीएम मैल फंक्शन जो है, दैट मीन्स आई नीड टू डिप्यूट समवन फ्रॉम द ऑफिस टू करेक्ट दैट एटीएम मशीन. ठीक है, तो this is how it becomes a business problem for the company. Now we will see this example as well, but let's come back to our example. हमें करना क्या है, हमारे पास ये परसेंटेजेस हैं. Now when we have these percentages, what we need to do is that we need to first order them in reference to from the largest to the smallest. Now उसको कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो. ये मैडम का यहाँ का है ना, जो खराब हो गया ना, जो वही हो गया है. हाँ, वही तो है. क्या करना है? इसके लिए तुम लगा चुके हो तो कोई स्टॉप नहीं लगाना पड़ेगा. यहाँ पर क्लिक करो and then right click on this and then sort it by from largest to smallest. The moment that you do it, ये आपकी सारी कैटेगरीज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगी. यहाँ तक क्लियर है? ये साथ में साइमल्टेनियसली वर यू एबल टू डू इट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया गाइस. आई होप यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस साइमल्टेनियसली. भी समझ में नहीं आया तुम्हारे. हमने चार्जर निकाला ही नहीं था, हमने एक मॉड्यूल चेंज करके आए थे क्योंकि वो पूरा वायरिंग हो रखी थी. ब्लैक वाला लगा हुआ है ना भैया, कोई तो मैं कह रहा हूँ तो उसका चार्जर कितना पूरा वीडियो में यही तो कह रही हूँ कि हमने चार्जर चेंज नहीं. Once you do this, what you can now do is, अब you want to create a bar graph out of it. ठीक है, now what you do is select all of these classes. ठीक है, press Ctrl and then select all of these percentages and now go to insert. Now insert में recommended charts में जाओ. Now recommended charts करोगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे. वैसे तो यहाँ पर भी आ जाएगा ऑप्शन आपके पास, but go to all charts, that will be much better, and then go to combo. अच्छा सॉरी गाइस, अभी तो ये परसेंटेज है. अभी मुझे साथ में वो भी बनाना है, क्यूमुलेटिव भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ परसेंटेजेस आए. मैं क्यूमुलेशन, इफ यू सी दिस व्हाट इज दिस, ये क्यूमुलेटिव है. क्यूमुलेटिव पहली जो कैटेगरी थी, ये देखो, पहली जो कैटेगरी है वो 50% है. 50% इसकी वजह से होता है. देन दी सेकेंड कैटेगरी अनरीडेबल जो है वो 32% है. बट क्यूमुलेटिव परसेंटेज में क्या करते हैं, दिस प्लस दिस. देन उसके बाद नेक्स्ट वाली कैटेगरी के लिए दिस प्लस दिस. सो यू कीप एडिंग दीज टू इट एंड अल्टीमेटली लास्ट कैटेगरी में यू विल गेट 100%. So this is how you need to create a cumulative percentage graph as well. Now for this, go to your Excel and यहाँ पर cumulative percentage का एक बना, cumulative percentage. Now how do you calculate it? Put an equal to sign, फॉर्मूला शुरू करो. फर्स्ट वाला जो फिगर होगा वो तो सेम ही होगा, which will be this. ठीक है, D19 एंटर कर दो तो आपके पास सेम आ गया. Now
ये वाला जो होगा, ये वाला जो फिगर होगा, दिस विल बी put equal to sign this प्लस दिस फिगर। तो ये क्यूमुलेटिवली ऐड करता रहेगा, E19 प्लस D20 and press enter, you will get 79.5 and just drag it down or you can just press it like this। तो I'll just show it to you, या तो उसको आप ड्रैग कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ना ये इस पॉइंट पे आप बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर बॉक्स पे जस्ट डबल क्लिक इट। The moment you double click it, वो ऑटोमेटिकली नीचे तक ले जाएगा। So now you have these cumulative percentages as well। ठीक है, now you have these cumulative percentages as well। अब क्या करो, अब ये क्लास को सिलेक्ट करो, प्रेस कंट्रोल, कलेक्ट दिस, ये परसेंटेजेस एंड ये CP, इन तीनों को कलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। नाउ यू हैव टू डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग। सो नाउ गो टू इंसर्ट एंड recommended चार्ट्स। अब recommended चार्ट्स में हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें साथ में एक वो चाहिए। सो गो टू कॉम्बो। ठीक है, अब कॉम्बो में इट इज़ गिविंग यू दिस ऑप्शन। नाउ व्हाट यू वांट इज़ कि जो मेरा परसेंटेज वाला हो वो तो बार ग्राफ में क्लस्टर्ड ग्राफ की तरह हो, बट जो मेरा CPU हो वो लाइन ग्राफ की तरह हो। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेकेंडरी एक्सेस फॉर इट। ठीक है, सेकेंडरी एक्सेस आप क्रिएट कर लो एंड जस्ट क्लिक ओके and you will get this particular। now what I had done was, हमारा ये वाला जो एक्सेस था, let me show it to you कि हमने किया, हमारा इस तरीके से आया था, ऐसा लाइट लेस। सो हमारा इस तरीके से आया था। अब देखो ये वाला एक्सेस जो है वो कहाँ पर है, ये वाला एक्सेस देखो कहाँ पर है, एंड ये वाला एक्सेस देखो कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये बीच में तो ये पॉइंट दिखा रहा है, बट ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, दिस लाइन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हेयर। दिस लाइन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हेयर, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, हमने डुअल एक्सेस किया था ना, हमने डुअल एक्सेस में जब हमने यहाँ सेलेक्ट किया था, इफ यू सी इंसर्ट में, अच्छा ठीक है सेलेक्ट करो, तो हमने डुअल एक्सेस कर दिया था। बट ये वाला जो एक्सेस है एंड ये वाला जो एक्सेस है ये सिंक्रोनाइज नहीं है, जबकि ये दोनों परसेंटेज ही दिखा रहा है। इफ़ यू वांट टू सिंक्रोनाइज बोथ ऑफ देम, ठीक है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, ये एक्सेस पे जाओ एंड राइट क्लिक करो एंड यू सी फॉर्मेट एक्सेस। फॉर्मेट एक्सेस में देखो ये बाउंड्स बता रहा है आपको, बाउंड्स 0 से शुरू होगा बट मैक्सिमम 0.7 पे जा रहा है, 70% पे जा रहा है। एंड सो यू कैन चेंज इट टू 1, बस इसको 1 कर दो एंड यू गेट दिस डन। सो ये एक्सेस आपका इधर आ गया एंड यू कैन डू दिस और दिस एज वेल, खत्म, easily representable, and then you can call this data as well। Call this data variables outside ठीक है। So this is how you can represent this particular data। समझ में आया guys, how do you represent the cumulative graph along with this? Now what I want you to do is, for your practice I have given you the data set which is being represented here। ठीक है, इसको डिलीट कर लेना and try to create this on your own। Don't copy it, ठीक है, डोंट कॉपी इट एंड ट्राई टू क्रिएट दिस एंटायर थिंग ऑन योर ओन। ये आपके पास डेटा टेबल है, ठीक है, ये आपके पास परसेंटेजेस है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट
पहले इसको ऑर्डर करना है, फिर क्यूमुलेटिव ग्राफ बनाना है, एंड देन यू नीड टू सेट इट राइट, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी डन, एंड इस तरीके से आपका वो ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपका वो ग्राफ आना चाहिए। दिस इज स्टिल नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉल आउट भी चाहिए, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट गाइस, and in the class itself, and just in case if you have any issues, ma'am will be there to assist you, okay, try it in this class itself, Ravi.